इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बहादुरगढ़ में बेरहमी से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या करने के बाद लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे इस समय हो रहे हैं। इस हत्याकांड में एक के बाद एक 4 बड़े खुलासे हम आज तक पर इस समय कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि यह हत्या सुपारी देकर कराई गई है। पुलिस को लगता है कि इस हत्या के लिए किसी गैंग को बाकायदा पैसे दिए गए, सुपारी दी गई। ये गैंग का काम है। तीसरी बड़ी खबर, एक शूटर की पहचान कर ली गई है और वहीं से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और चौथा खुलासा ये कि हत्यारे जिस गाड़ी में आए थे वो नंबर फर्जी निकला। बड़ी खबर इस समय हम आपको आज तक पर 4 बड़े खुलासे एक के बाद एक। नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा में चुने जा चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं 2 बार के। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मौकाए वारदात पर अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हैं। हम सीधे आपको अरविंद ओझा के पास लिए चलते हैं। नफे सिंह राठी की हत्या जिस तरह से की गई, मकसद के बारे में क्या पता चल पाया है और कौन है कातिल, क्या जानकारी निकल कर आ रही है अरविंद? नहीं, देखिए, मकसद के बारे में तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है गौरव, मैं आपको बताऊं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक है, नंबर 1। नंबर 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमारे साथ अर्पित जैन एसपी सीधे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक की जांच में क्या निकला है? देखिए, कुछ सस्पेक्टेड नाम आए हैं, तो उसमें कई लोगों से पूछताछ चल रही है और हमारी विभिन्न टीम है वो अलग अलग जगह छापेमारी भी कर रही हैं और जो सस्पेक्टेड हैं उनसे पूछताछ भी कर रही हैं और टेक्निकल टीम्स हैं कुछ, वो अपना काम कर रही हैं। कितने सस्पेक्ट से पूछताछ कर रहे हैं? इसमें मैं अभी नंबर आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन निरंतर पूछताछ और जो हमारा इंटरोगेशन है वो चालू है। शूटर प्रोफेशनल लग रहे हैं, जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, प्रोफेशनल शूटर हैं, किसी गैंग से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, फिर मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो अभी ये सभी जांच का विषय है। किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल हुआ सर? ये आगे जैसे भी जांच पूरी होती है तो हम ये सारी चीजें। परिवार वालों के लोग सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको लगातार शिकायत दी गई लेकिन आपने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। देखिए, अभी तो मैं इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ हूँ, तो एक बार जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो आगे इस विषय पर मैं आपको। कहाँ रेड हो रही है, कितनी टीम बनाई है? ये मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, ये जांच का विषय है। क्या जो नंबर प्लेट था शूटर्स का फर्जी था? फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहे हैं, तो उस पर भी मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। एसपी अर्पित जैन, आपने सुना होगा, अभी तक हर बात का जो जवाब है वो यही कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रोफेशनल शूटर है नंबर 1। और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया गौरव, आपने देखा होगा बीते दिनों राजस्थान में घोगा मेड़ी की हत्या जो की गई थी उसमें भी प्रोफेशनल शूटर थे, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया। नफे सिंह की जो हत्या की गई है उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ बड़े गैंग हैं दिल्ली और हरियाणा के, उसके शूटर इसमें शामिल हैं। 2 की पहचान की गई है। उसके अलावा जैसा कि आपने सुना, जो अर्पित जैन है उन्होंने आज तक को बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है गौरव। और इसी खबर पर इस समय हम आ भी रहे हैं। नफे सिंह हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा इस समय हरियाणा पुलिस ने आज तक से खास बातचीत में किया। जानकारी यह मिली है कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अभी इन दोनों से पूछताछ कर भी रही है। क्या ये वही 2 लोग हैं जिन्हें इस गाड़ी में देखा भी जा सकता है? हत्या की वजह आखिर क्यों, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन अरविंद, ये कौन है 2 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है? परिवार लगातार इस बात का शक जाहिर कर रहा था कि नफे सिंह राठी की हत्या की जा सकती है। परिवार ने लिखित में सुरक्षा मांगी थी, फिर भी सुरक्षा नहीं दी गई। किससे था खतरा?
नहीं, देखिए, जो नफे सिंह के बेटे, उनसे हमने बातचीत की, आज तक में बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो अर्पित जैन एसपी, जिनकी अभी हमने बातचीत सुनवाई, इन पर आरोप लगाया कि इनसे लगातार सुरक्षा की गुहार लगाई, नंबर 1। नंबर 2, खुद जो बड़ा बेटा है भूपेंद्र राठी, वो नफे सिंह के साथ सीएम के पास भी गया था सुरक्षा के लिए। अगर मकसद की बात करें तो जब तक जो किलर हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। हाँ, 2 संदिग्ध लोगों को जरूर हिरासत में लिया है। एसपी ने खुद ऑन कैमरा आज तक के कैमरे पर कहा कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जरूर है कि वो शूटर्स नहीं हो सकते, अभी शूटर हिरासत से बाहर है, गिरफ्त से बाहर है। लेकिन ये जो पूरा पैटर्न, इस पैटर्न को देखिए आप गौरव, हाल फिलहाल में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में इस तरह के पैटर्न पर हत्याएं हुई हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये प्रोफेशनल शूटर का काम है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी किलिंग के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया है। नामजद 7 लोग हैं, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन असल जो मकसद है पुलिस का, वो है शूटर। उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में हरियाणा पुलिस की रेड चल रही है और कई विशेष टीमें भी बनाई गई हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। अरविंद, रहिए मेरे साथ। हरियाणा पुलिस पूर्व विधायक और आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जांच कई अलग अलग एंगल से कर रही है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं। पुलिस का ध्यान इस समय सबसे ज्यादा हत्या के तरीके पर है, क्योंकि हरियाणा के एक बड़े नेता नफे सिंह राठी से पहले पंजाब में, आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला को किस तरह से मारा गया था, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम बताया गया था। फिर उसी तर्ज पर आपको याद है पिछले ही साल दिसंबर में राजस्थान में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष गोगामणि की हत्या कर दी गई थी और उसको भी मारने में जिस तरह से गोगामणि की घर में घुसकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए, वहां भी यही कहा गया कि बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में हत्यारे आए थे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। लेकिन ये केवल ये 3 बातें नहीं है, उसी पैटर्न पर राजस्थान का एक चर्चित गैंगस्टर था राजू ठेरा, और राजू ठेरा की हत्या भी की गई थी इसी अंदाज में। प्रोफेशनल शूटर्स ने बाकायदा पहले रेकी की और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और इलाके देखिए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए पंजाब का इलाका, नफे सिंह राठी की हत्या के लिए हरियाणा का इलाका और गोगामेड़ी की हत्या के लिए राजस्थान का इलाका। तो एक बार फिर मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास हम आपको लिए चलते हैं। अरविंद, इस एरिया ऑफ ऑपरेशन में कौन कौन से ऐसे गैंग्स हैं जिनके पास इस तरह के अत्याधुनिक हथियार भी हैं, रेकी भी करते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं? पुलिस को किस पर शक? नहीं, देखिए, पुलिस को शक तो फिलहाल कई गैंगस्टरों पर है। देखिए, अगर इस तरह की बात करें, जो हत्याकांड का हमने अभी जिक्र किया बीते दिनों, चाहे सिद्धू मूसावाला, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग, उसके अलावा जो घोघामेड़ी, उसमें बाकायदा जो राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है, उसका नाम आया था, वो विदेश में बैठा हुआ है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा राजू ठेहट, उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। जो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, या तो लॉरेंस बिश्नोई या फिर काला जठेड़ी जो हरियाणा का गैंगस्टर है, उसके अलावा एक कपिल सांगवान जो लंदन में बैठा हुआ है, दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसके जो शूटर्स हैं अमूमन वो ही इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो उसी पैटर्न पे नफे सिंह की हत्या हुई है, वो बकायदा फॉर्च्यूनर गाड़ी से आते हैं, शूटर बकायदा उसकी रेकी कर रहे होते हैं और जहां रेलवे फाटक है वहां पर ट्रेन गुजरती है, रेलवे फाटक बंद हो जाता है, शूटर बकायदा सामने आते हैं और ताबड़तोड़ उसी अंदाज में, जिस अंदाज में सिद्धू मूसेवाला या राजू ठेहट की हत्या हुई थी राजस्थान में, उसी अंदाज में हत्याकांड को अंजाम देते हैं। इसी वजह से पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीव जो एजेंसीज है, हरियाणा पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली से सटा इलाका है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो सोफिस्टिकेटेड बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। मैं फिर आपके पास यहां पर आऊंगा क्योंकि सनसनीखेज ये वारदात को अंजाम दिया गया है और एक के बाद एक। और अंदाज देखिए, जो शूटर थे, ताबड़तोड़ 40 से 50 गोलियां ये चलाई, इस तरह की खबर आ रही है। यही नहीं, परिवार के एक सदस्य को जीवित छोड़ दिया और परिवार के एक सदस्य को जब जीवित छोड़ा तो मालूम है क्या कहा? तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम घर जाओ और सबको बताओ किस तरह से यह हत्या की गई थी।
दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक एसयूवी में, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार एक नेता की हत्या कर दी जाती है। जो हत्यारे हैं वो भी एक कार में आए थे और ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या कर दी। नफे सिंह राठी की कार पर जिस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, इसका शक है। घर वालों को इस बात का शक है कि यह केवल पॉलिटिकल मर्डर नहीं है, इसके पीछे और बड़ा कारण भी हो सकता है। सियासी रंजिश थी, जमीन का कोई विवाद था, या फिर कोई और था जो नफे सिंह राठी को किसी वजह से रास्ते से हटा देना चाहता था। और क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में एक और सनसनीखेज हत्या। इनेलो के हरियाणा चीफ का मर्डर। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फॉर्च्यूनर कार पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सीसीटीवी में नजर आ रहे कातिल, ये बिखरे हुए कांच के टुकड़े। एक एसयूवी गाड़ी को घेरी भीड़ और कार के भीतर लहूलुहान इंसान। ये हमले के ठीक बाद की तस्वीरें। कार में ये गोलियों के निशान और मौके पर मौजूद चश्मदीदों की गवाही बता रही है कि यहां एक जबरदस्त गोलीबारी के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार 4 हमलावरों ने इस फॉर्च्यूनर पर गोलियों की बारिश कर दी। 50 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी और हमले में कार की अगली सीट पर बैठे इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की मौके पर मौत हो गई। उनकी गर्दन, पीठ और पेट में गोलियां लगी। कई गोलियां कार का दरवाजा चीरकर आर पार हो गई। बहादुरगढ़ के बराही रेलवे फाटक के पास यही वो जगह है जहां पर दुर्दांत अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और बिखरे हुए कांच साफ तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। और आपको बता दें कि रविवार की शाम तकरीबन 5:15 बजे के करीब का वक्त था। ये आप देखेंगे, ये पीछे की तरफ से जो है इन रास्तों से होकर के नफे सिंह आ रहे थे और ठीक उनके पीछे वो कार लगातार फॉलो कर रही थी। और उसके बाद से जैसे ही फाटक पर यहाँ पर कार रुकती है और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई। नफे सिंह पर 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई और वारदात के बाद कातिल आराम से कार से भाग निकले। हमला बहादुरगढ़ के बाराही फाटक के पास हुआ। नफे सिंह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कार से जा रहे थे। हमलावर एक i10 गाड़ी में सवार होकर आए और बिल्कुल पास से गोलियां चलाई। नफे सिंह के 3 सुरक्षा कर्मियों को भी गोलियां लगी। नफे सिंह के एक साथी की मौत भी हुई।